नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। रीट 2025 मास्टर प्रहार के अंदर हम देख रहे थे एसएसटी यानी सामाजिक के मॉडल पेपर। और आज हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा वो रहेगा 12 नंबर का मॉडल पेपर दोस्तों। इससे पहले अब तक हमने 11 मॉडल पेपर देख लिए हैं और जिन भी साथियों ने वो अटेंड नहीं किए हैं एक बार जाकर उनको जरूर अटेंड करें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी साथी इस वीडियो पे आ रहे हैं, और आशा ये की रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि सिंधु सभ्यता की इस समय क्या हुई थी? खोज हुई थी। किसकी? सिंधु सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, बिल्कुल गलत है ये। पहला ही यहां पे क्या हो गया है? गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? बढ़ती महंगाई से शहरीकरण का कोई कारण नहीं है दोस्तों। बढ़ती महंगाई शहरीकरण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी मिस्र सभ्यता। कौन सी थी? मिस्र सभ्यता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो कथन आपको यहां पर बताना है दोस्तों। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सिलंगम पतुल्लु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया। पंडित रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। यह गलत है। ऑप्शन 4 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो यह कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? कांची पर अधिकार किया था आदित्य प्रथम ने। किसने? आदित्य प्रथम ने। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कौटुंबी तथा ग्राम में विभाजित किया था? किसने किया था? पल्लव ने। किसने किया था? पल्लव ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? कन्हेरी विश्वविद्यालय की बात करता हूं तो ये राष्ट्रकूट राजवंश के समय है जो प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में? रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है ये बिहार राज्य में। किसमें है? बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? सगुण भक्ति का प्रचारक जो संत था वो था निम्बार्क। कौन सा था? निम्बार्क संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई। ये गलत है। ऑप्शन 2 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु थी 57 वर्ष। कितनी थी? 57 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया था? कितना प्रतिशत? 3%। आंसर भी साथ में लगा हुआ, 3% रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने भी जागरण और सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी। कौन थी? रस सुंदरी देवी। कौन थी? रस सुंदरी देवी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? पंथ निरपेक्ष का जो उल्लेख है
ये प्रस्तावना यानी उद्देशिका के अंदर देखने को मिलता है, प्रस्तावना उद्देशिका में। नेक्स्ट है, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है मुझे मेरे अधिकारों का जानने का अधिकार है? ये कौन सा कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 42। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है? मतदान का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित है? मूल कर्तव्यों की यहां पर बात हो रही है और मूल कर्तव्य है ये अनुच्छेद है 51 क में। किसमें? अनुच्छेद 51 क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है वो आपको अलग करना है। चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। सभी विधायकों के मत मूल्य समान रखते हैं? बिल्कुल नहीं। अगला है, सभी सांसदों के मत मूल्य रहते हैं, समान रहते हैं? एकदम सही है। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते, तो मनोनीत सदस्य भी नहीं। तो यहाँ पे आपका सही गलत पूछा, 2 और 4 दोनों ही गलत है। यहाँ पे ये तो भाग नहीं ले सकते लेकिन अब है ही नहीं मनोनीत, तो अपने आप ही गलत हो गया ये। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करो, ऑप्शन 4 भी यहाँ पे करो, लेकिन ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? 73वां संविधान संशोधन है, ये किस वर्ष पारित हुआ था? 1992 में। कब? 1992 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया था? कितना प्रतिशत का लाभ उठाया था? तो सही रहेगा 33% का। कितना? 33% का। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम का प्रमुख होता है उसे महापौर। क्या सही है? एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। कितने हैं दोस्तों? 200। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस महासागर में मेरियाना ग्रत स्थित है? मेरियाना ग्रत है ये प्रशांत महासागर में है। किसमें है? प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? पृथ्वी का परिमंडल कौन सा नहीं है? वायुमंडल, ओजोन मंडल, पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संगमरमर एक उदाहरण है। संगमरमर किनका उदाहरण है? कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? बात संगमरमर की हो रही है। संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। किसका है? कायांतरित चट्टान का। नेक्स्ट है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं? अपक्षय व अपर्दन की संयुक्त क्रिया है अनाच्छादन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनाच्छादन। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज कौन सा नहीं है? बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट या अब्रक? तो सही रहेगा अब्रक दोस्त। कौन सा? अब्रक। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संसाधन का एक प्रकार, उदाहरण, और आगे दिया हुआ है उदाहरण। कौन सा नहीं है? तो देखिए, अनवनीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक संसाधन जल, जैव संसाधन वन, सर्वव्यापक संसाधन तांबा नहीं है भाई। ये भी आपके अनवीकरणीय संसाधन में आएगा। खत्म तो खत्म। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है? सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है उसका संबंध है संसाधनों के संरक्षण से। किससे? संसाधनों के संरक्षण से। क्वेश्चन 34 है, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? पहला, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना भी है, बंधों का निर्माण, बाढ़, नगरीकरण भी है। तो 1 और 4 सही रहेगा। 1 और 4 यहाँ पे बोनस मिला था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? गहन निर्वाह कृषि यह है मानसूनी प्रदेशों में। किन में है? मानसूनी प्रदेशों में। क्वेश्चन 36, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? विश्व की छत कहते हैं पामीर के पठार को। किसको कहते हैं? पामीर के पठार को। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल वैसाखी हवाएं चलती है? काल वैसाखी हवाओं की बात करूं
तो ये पश्चिम बंगाल और असम दोनों में चलती है। तो ऑप्शन 1 और 2 ये लगभग 2012 में जो आरटेट एग्जाम हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याक पशु मिलेगा आपको लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादन इकाई है? एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादन इकाई है, यह है ऋषिकेश में। कहां पर है? ऋषिकेश के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, यह लागू किया गया था 1986 में। कब? 1986 में। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? वर्षा में सहायक, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, जल विभाजक का कार्य करती है अरावली, जल विभाजक का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी, टांका। कौन सी है? टांका है। तो नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है, ये कहां पर है? बारां में। कहां पर है साथियों? बारां के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में, बॉल बियरिंग अलवर में नहीं है भाई। बॉल बियरिंग जयपुर में कहां है? बता दो एक बार। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 45 है, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिलों में अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। पहला ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 46 है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। क्वेश्चन 47 है, पालद क्या है? पालद क्या होता है दोस्तों? तो यहां पर बोनस मिला था, पिंजारों का बेल वह बेल समूह जिसकी पीठ पर माल लादकर विक्रय हेतु ले जाया जाता है। ये गलत है भाई, बालद वाला। कोल्लियों का पर्यायवाची भी नहीं है। अकाल पड़ने पर मवेशियों को चारे पाने की खोज में अन्य भूभागों में ले जाने की घटना। तो बालद होता बेलों का समूह है, उससे ही कहते हैं भाई। समझ गए? तो ऑप्शन 2 सही है यहाँ पे लगभग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना है। जन्म बिजोलिया में हुआ, इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। दूसरा गलत है यहाँ पे, और यहाँ पर बृहत्तर राजस्थान के नहीं बने थे भाई, ये भी गलत है। तो आपका दूसरा और चौथा दोनों गलत है। क्वेश्चन 49, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में उपलब्ध है? वातारी फुलवाड़ी ये कितने खंडों के अंदर उपलब्ध है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर भी बोनस मिला था, क्योंकि 18 भागों के अंदर विभक्त है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। पहला, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना व उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। तो नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में स्थित है? मानगढ़ है, ये कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? सत्य सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। मानवीय संबंधों का अध्ययन व समाज को श्रेष्ठ बनाना। क्वेश्चन 53 है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? प्रमुख आवश्यकता है, पहले स्थिति बनावट और स्थान है, पुस्तकालय वाचनालय, प्रदर्शन की सुविधा, प्रयोगों की सुविधा। अगर ऐसी बात करें तो अगर इसको हटा दें हम, उपरोक्त सभी कर दे, तो तीनों सही है। समझ गए? तो ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। क्या होता है? ज्ञान, कुशलता और विवेक, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या है छोटे कक्षा कक्ष, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि, अप्रशिक्षित अध्यापक, पुस्तकालय सुविधाओं की कमी, और पांचवा ऑप्शन ले लूं उपरोक्त सभी। ये सभी समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था?
कौन सा किया था? उत्पादन परियोजनाएं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा छात्रों के ज्ञान की जांच, छात्रों के ज्ञान की जांच। क्वेश्चन नंबर 58, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता, नकारात्मकता नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आनुभाविक साक्ष्य के लिए, आनुभाविक साक्ष्य के लिए। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है दृश्य सर्वे सामग्री। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। तो ये थे आपके मॉडल पेपर नंबर 12 के क्वेश्चन। 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो बोनस मिले, क्योंकि ये रीट में आई हुई क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ पर करवा रहा था दोस्तों। तो कैसा लगा ये पेपर, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आ जाइएगा। सभी साथी जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लें। और इसकी अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जल्दी से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर या आप सीधा सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।